नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कानपुर जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जालौन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में आईजी और एसपी समेत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में विशेष रूप से साइबर अपराधों की रोकथाम, महिला सुरक्षा और अंतर्राज्यीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एडीजी ने कहा कि जालौन जिले की स्थानीय परिस्थितियों और पुलिसिंग से जुड़ी चुनौतियों को समझना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने और जन समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान उन्होंने जिले में संचालित पुलिस भर्ती केंद्रों का निरीक्षण भी किया और वहां की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। अनुपम कुलश्रेष्ठ ने जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर पुलिस के कार्य व्यवहार और क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास और समन्वय बढ़ाना आवश्यक है, जिससे कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। आज कानपुर जोन से पहली बार यहाँ आई हैं, क्या अपडेट देश की आपकी प्राथमिकता है? आपने पहली बार यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कानपुर जोन का पदभार ग्रहण करने के बाद ये जालौन जनपद का मेरा पहला विजिट है और इस विजिट में मैं एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और फर्स्ट हैंड असेसमेंट लेना चाह रही हूँ कि यहाँ के पुलिसिंग चैलेंजेस क्या हैं और उनका निराकरण समाधान किस तरह से किया जा रहा है, पुलिस की क्या व्यवस्था है, क्या कार्य प्रणाली है, कार्यशैली क्या है, क्या वो संतोषजनक है कि नहीं है, क्या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जनपद में पहुँचने के बाद सबसे पहले तो मैंने परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और मैं ये कह सकती हूँ कि व्यवस्थाएं बहुत ही सुदृढ़ थी। पुलिस का पूरा प्रबंध था, प्रशासन का पूरा प्रबंध था। उसके बाद मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, जनप्रतिनिधियों से यहाँ की फीडबैक, पुलिस का फीडबैक लिया जो काफ़ी संतोषजनक पाया गया। और मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो एसपी के नेतृत्व में जिला पुलिस है और जो मार्गदर्शक के रूप में आईजी हैं, दोनों ही के स्तर से सभी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन और समन्वय, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के साथ हो, चाहे वो व्यापार मंडल के साथ हो, चाहे पुलिस को एक डायरेक्शन और मार्गदर्शन दिशा देने की बात हो, वो सभी सुचारू रूप से चल रहा है। मैंने अभी व्यापार मंडल के सामने भी चर्चा की, आपके सामने ही उनसे चर्चा की, तो उनके बहुत ही छोटे छोटे कुछ एक आध प्रकरण थे, बाकी ओवरऑल वो काफ़ी संतुष्ट थे। और देखिए, प्राथमिकताएं जहाँ तक ही हैं तो निसंदेह प्राथमिकता में जो क्राइम कंट्रोल है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से हमको करना है, जिसमें क्रिमिनल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, चाहे वो कठोर सेक्शंस क्यों ना हो, गैंगस्टर एक्ट के सेक्शंस हों, 107 बीएनएसएस के सेक्शंस हों, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल और माफिया को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना, ये सारी, और उनके जो नेटवर्क्स हैं, क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, उन पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना, ये सारी चीज़ों हमको लेकर हम अपनी प्राथमिकता बताते हैं। जहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज़ हैं, उनको भी हमारी प्राथमिकता होती है। साइबर क्राइम आजकल एक नई गति ले रहा है, तो साइबर क्राइम को भी किस तरह से हम ध्वस्त कर सकें, उनके क्रिमिनल्स को हम अकाउंट फॉर कर सकें, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगा सकें, उनके चिन्हीकरण करके उस पर कार्रवाई कर सकें, इन सभी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए अपनी पुलिसिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जालौन जनपद का एक बड़ा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ है और बॉर्डर के जो इश्यूज़ होते हैं, किसी भी तरह की तस्करी या किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, उन पर अंकुश लगाना, और उसके लिए हम अपनी पिकेटिंग को स्थापित, अपने चौकी और पिकेट्स को, वहाँ पे बैरियर्स को स्थापित करेंगे। ऑलरेडी कुछ वहाँ पर एग्जिस्टिंग है, पर उस व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और साथ साथ सीसीटीवी से भी आच्छादित करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का जो क्राइम एंड क्रिमिनल आदान प्रदान हो रहा है उस पर अंकुश लग सके। बॉर्डर से संबंधित जो बैठकें होनी है उस पर मैं ऑलरेडी एसपी से को निर्देश दे चुकी हूँ कि वो अगल बगल के जो मध्य प्रदेश के जनपद के जो पुलिस कप्तान हैं उनके साथ एक बैठक करें, समन्वय बैठक करें। अब आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में चुनाव का भी समय आ रहा है, तो इसको निश्चित रूप से हमें करना है
और ये प्रस्तावित है एसपी के स्तर से। आईजी को भी मैं कह चुकी हूँ कि एक उनके स्तर से होगा। जब इन दोनों स्तर से हो जाएगा तो एक मेरे स्तर से भी इसमें समन्वय बैठक की जाएगी, जिसमें कई सारे मुद्दे, चाहे वो क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड हो, चाहे वो बेटर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इलीगल गतिविधियों को रोकने से रिलेटेड हो, इन सभी चीज़ों पर चर्चा और एक जॉइंट स्ट्रैटेजी और जॉइंट टास्क फोर्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बनाई जाएगी। तो यही प्राथमिकताएं हैं। महिला सुरक्षा हमारा एक बहुत बड़ा अभिन्न पुलिसिंग का अंग है और उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े कड़े निर्देश हैं कि महिलाओं को हमारे प्रदेश में पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए और उसके लिए जो भी महिला संबंधी अपराध हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना और उनको सज़ा दिलाना, न केवल कार्रवाई करना परंतु सज़ा तक की ले जाना, इस पर हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। और ये सारी प्राथमिकताओं के साथ एक टीम भावना के साथ हम पूरे बुंदेलखंड में एक इफ़ेक्टिव पुलिसिंग और पीपल्स फ्रेंडली पुलिसिंग बट अपराधियों के लिए एक भयावह प्रतीक बनकर पुलिसिंग करने की एक हम संकल्प लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। मैम, जनपद खनन इलाका है, इसमें लोकेशन माफियाओं के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? ये देखिए, ये जो एक बात हो रही थी डीएम साहब से भी कि इसमें खनन की जो गतिविधियां हैं, जो अवैध गतिविधियां हैं, उन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। परंतु जालौन में ऐसी कोई अभी चीज़ संज्ञान में नहीं आई है जिसमें किसी प्रकार की माफियागिरी यहाँ पर दिख रही हो। यदि किसी प्रकार की माफियागिरी यहाँ पर खनन से रिलेटेड संज्ञान में आती है तो निश्चित रूप से उसमें जो जॉइंट कार्रवाई होती है मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा, वो निश्चित रूप से और खनन विभाग द्वारा निश्चित रूप से की जाएगी, क्योंकि किसी भी, मैंने जैसे कहा, किसी भी इलीगल गतिविधि को हम बढ़ावा नहीं देंगे और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।